हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम चलते हैं अपने LCF SCF चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हम कहाँ तक अपने क्वेश्चन कर चुके और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन नए अंदाज के साथ शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। ये कहाँ तक हो गई भाई? कौन सा सवाल है? ये है सवाल हमारे हो गए 22 तक। 22 से आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं नए अंदाज और कॉन्सेप्ट के साथ। आप बिल्कुल लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी पकड़ें। ठीक है, आप देख रहे होंगे। बेसिक भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी की इच्छा नहीं हो ना ये कॉन्सेप्ट सीखने की तो बेसिक भैया करते रहना आप। और फिर मैं आप साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि बेसिक से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमें चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा 1 2 3। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा मुझे 1:2:3। इनका में से है 12। में से क्या है? 12। ये चीज़ कहा है तो संख्या कौन सी है? तो मैंने आपको चीज़ बता रखी है कि में से का ही मतलब कॉमन होता है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन होता है। 12 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तीनों जगह से कॉमन आएगा, जब तो में से माना जाएगा। तो मतलब 12 की इसमें भी गुणा होगी, 12 ये 24 होगा और ये 36 होगा। तीनों संख्या हो गई मेरे पास। ठीक है, इन तीनों में से यदि मैं 12 ले लूँ तो 1:2:3 ही बचेगा। ठीक है, अनुपात में लिख दिया है दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये संख्या है हमारी 12, 24 और 36। ठीक, में से का ही मतलब होता है कि उन चीज़ सभी में से कॉमन आना। अगली जो प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 216 है और में से 27 है। देखो दोनों तरीके से मैं आपको सवाल बताऊंगा और समझ लेना। 2 संख्याओं का योग है 216 और में से है 27। पहले आप बेसिक समझो। में से क्या होता है? में से वो होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है, जितनी भी संख्या दी हुई है हमें, या 2 हो या 3 हो। ठीक, तो 2 संख्या दी हुई हैं तो 27 उनका में से है, तो एक संख्या मेरी होगी 27 ए मैंने मान लिया साथ में, और एक होगी 27 बी। मतलब में से इनका 27 है तो यहाँ से भी 27 कॉमन है, यहाँ से भी। ए और बी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलिए तो इनका योग जो दे रखा है 216 है, मतलब ये हुआ 27A + 27B = 216। बिल्कुल बेसिक चीज़ खोल के बताऊंगा, फिर और भी तरीका बताऊंगा। ठीक, तो 27 कॉमन ले लिया तो ये हो गया A + B और 27 बाहर आ गया और ये 216। 27 से इसे काट दो तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 3 अट्ठे 24। A + B की वैल्यू जो आ गई 8 आ गई। ठीक, तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ यहाँ कि A + B = 8 है। क्लियर? तो A और जो B की वैल्यू होगी कुछ भी, उसका मान 8 होगा। तो 8 कितने तरीक़ा से हो सकता है? एक तो 1 हो सकता है 1 का मान, और एक 7 हो सकता है। ठीक है, इन्हें इधर उधर भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहोगे कि 2 और 6 ये नहीं होगा। ठीक है, बताऊंगा क्यों नहीं होगा। 3 और 5 और 4 और 4 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमने ए और बी की वैल्यू ली है वो हमारे सहभाज्य ही संख्याएं अनुपात होना चाहिए। क्योंकि यहाँ यदि मैं 2 और 6 ले लूँ तो इनमें 2 भी कॉमन निकल ही आएगा, और वो हमारा जो
HCF 27 है वो 54 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 ही कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू नहीं होंगी इनमें। इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, मिल जाएगा, इसमें 2 मिल जाएगा, जो कि फिर हमारे HCF को गड़बड़ा देगा। तो या तो A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू 7 होगी, या A की वैल्यू 3 होगी या 5 होगी। मतलब इन्हें पलट भी सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि इसमें पहली दूसरी नहीं पूछी, दोनों ही कोई भी नंबर होनी चाहिए, आगे पीछे चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 7। A की वैल्यू 1, पहली संख्या 27 आ गई, और B की वैल्यू 7, तो 27 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, मतलब 189। एक नंबर तो ये आ गया 27 189, ये संख्याएं होंगी। ये तो हो गया मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर सी बात है। लेकिन बेसिक हमें आना ज़रूरी है, फिर मैं यही बात कहूँगा आपसे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पेपर में ये नहीं लगाने होंगे जिससे हम गड़बड़ा जाएं, हमारा टाइम चला जाए। तो देखो हम कैसे करेंगे। मेरे पास ऑप्शन है 27 और 189, दूसरा है 154 और 162, और तीसरा है मेरे पास 108 108। 2 संख्याएं दे रखी है, और चौथा है 81 189, 81 और 189। तो क्या कहा उसने कि में से तो दिया है, इतना सवाल हमें देगा वो 27 और योगफल दोनों संख्याओं का 216, ये इतना क्वेश्चन में देगा और ये ऑप्शन हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखनी है कि किस किस ऑप्शन का 216 बन रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ ही ऑप्शन हो सकता है सबका बन जाए, बस हमें कितनी देर लगानी है, हमें 216 पूरा नहीं जोड़ना। 7 है इसका यूनिट डिजिट, 9 7 16 और 8 216 ही है, ठीक है। ये कितना 150 300 के करीब जाएगा, 300 से पार जाएगा, इतना ही चेक करना है हमें। इतनी स्पीड से ये नहीं होगा। ये 101 108 है, ये 216, एक ये बन रहा है, ये 216 एक ये बन रहा है। 9 और 1 10, इसका यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, तो उसमें 0 है ही नहीं, 216। 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म। इतनी स्पीड से हम देख लेंगे। फिर बात आती है इन दोनों ऑप्शनों की। तो इनका में से 27 है और इनका में से कहाँ 27 आ जाएगा, इनका में से तो ऑलरेडी 108 है, क्योंकि दोनों में से 108 कॉमन आ रहा है, कॉमन ही तो में से होता है। ये चीज़ें बेसिक हम समझ जाएंगे तो ना हमें पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें टाइम खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम चीज़ें देख के समझ जाएंगे। इसे देखते मैंने चीज़ें क्यों नहीं, इसे मैं देखते ही काट देता कि 108 है, इसका में से 108 ही आ रहा निकल के, तो मुझे में से 27 चाहिए, तो मैं क्यों टिक करता। और इनका गड़बड़ी है, तो ये 216 इनमें से कोई आया ही नहीं था, दो ऑप्शन मैंने लिखे थे, तो एक ही ऑप्शन था। चीज़ों को समझो, ठीक है। वो एग्जामिनर ऐसे ही देगा। बेसिक मैंने समझ लिया, लेकिन चीज़ों को, कॉन्सेप्टों को भी मैं पकड़ूंगा। अगला प्रश्न है मेरे पास, 2 संख्याओं का योग 528 तथा में से 33 है। 2 संख्याओं का योग 528 और में से 33 है। लो भैया ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई तरीका है ही नहीं। 2 संख्याओं का में से 33 है, तो में से 33 का मतलब एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, और उनका योगफल 528 है, तो योगफल तो ये हो गया इनका 528। 33 कॉमन ले लिया, a प्लस b, 33 बाहर आ गया और ये 528। क्लियर सी बात है। इसे काट दो, 11 तिया 33 और 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 और a प्लस b बराबर 16। 3 से काट देंगे इसे 16। तो हमसे ये ही चीज़ पूछी है कि कितने पेयर इस टाइप के संभव हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हमारी ऐसी बन सकती हैं, कितने नियम संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो देखो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। पहला पेयर होगा 1 और 15, 16 हो गई। मुझे कॉमन नहीं लेनी संख्याएं। यदि आप कहो कि 2 और 14 ले लूँ, गलत।
ये नहीं, क्योंकि इनमें 2 कॉमन है। ठीक है, मैं 3 और 13 ले सकता हूँ, 3 और 13 16 हो गए। 4 और 12 नहीं ले सकता, 5 और 11 ले सकता हूँ मैं, 6 10 नहीं ले सकता, 7 और 9 ले सकता हूँ। फिर इनसे आगे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मेरे 4 पेयर संभव है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 8 आ जाएगा, 8 और 8 16, दोनों में 8 कॉमन है। कॉमन नहीं लेना मुझे, को प्राइम नंबर लेने, से अभाज्य। और लेने क्यों है? क्योंकि इनमें यदि कुछ भी कॉमन आ जाता है तो मेरा में से बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ले लूँ 4 और 12 है, तो इनमें से 4 फिर और कॉमन आ जाएगा, तो मेरा ये 4 आ जाएगा, तो इनका रेशियो बन जाएगा 1 3, और मेरा में से फिर बदल जाएगा, क्योंकि में से का मतलब ये है कि सिर्फ वही कॉमन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दो अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, इनका में से 13 है। ये 136 से 13 कर लेना। तो ये संख्याएं कौन सी है? देखो, गुणनफल 2 अंकों वाली संख्याओं का जो गुणनफल है 20 28 है। देखो, बेसिक भी बता दूंगा और वैसे भी बता दूंगा। तो इनका में से क्या है? 13 है, में से है 13 है, गुणनफल है 20 28। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये संख्याएं कौन सी है? तो देखो, एक तरीका तो मेरे पास वही है, 13 ए में से हो गया, 13 बी ए में से हो गया, इनका गुणनफल, पहले योगफल था, गुणनफल हो गया 20 28। ठीक है, इन्हें काट दो 13 से, और एक बार इससे काटोगे, 13 कम 13 7, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 कम 13 13 दूनी 26। ए और बी की वैल्यू हो गई बराबर। अब ए और बी की वैल्यू रखनी है मुझे जो 12 आ जाए, तो 1 की 3 रख दो, 1 की 4 रखो। ठीक है, और 3 और 4 हो गई ए और बी की वैल्यू, और इनका में से वो था 13, तो 1 का 39 हो गया 13, और 1 का 52 हो गया। ये आंसर आ गया। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन बेसिक से पहले भी हम इसे कर सकते हैं बहुत स्पीड से। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, 20 28, और इनका में से 13 है, तो ऑप्शन मेरे पास 26 78 है। एक ऑप्शन है मेरे पास 39 52, और 13 156, 13 156, और अगला है 36 68। ठीक है, गुणनफल इतना होना चाहिए, में से इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले में से ही देख लो, जिनमें 13 कॉमन हो। तो इसमें 13 कॉमन नहीं है, इसमें 26 ही कॉमन है, तो इसका में से तो 26 है, ख़त्म। 26 3 78। ठीक है, इसका तो में से 26 है, हमें 13 में से चाहिए, इसका 13 है में से। इसमें देख लेते हैं, 13 कम 13, 13 1 कम 13 है, और 13 दूनी 26। इसमें 13 कॉमन है, इसमें भी में से 13 है, और इसमें है ही नहीं, क्योंकि 13 में 36 में 13 का भाग जाता ही नहीं है। तो इसमें कोई ये 2 ऑप्शन ख़त्म मेरे, बस देखती, इसमें है और इसमें है 13 में से। ठीक है, बात है इनका गुणनफल। तो गुणनफल 9 दूनी 18, इसका यूनिट डिजिट 8, और ये 3 छिंग 18, इसका भी यूनिट डिजिट 8। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? देखो, यूनिट डिजिट दोनों के मिल गए, ये मेरा 40 के लगभग है, और ये मेरा 50 के लगभग है, तो 5 चौक 20, ये 2000 के लगभग आएगी वैल्यू। ठीक है, ये मेरा एक तरह से 10 मानो, और इसे 150 मानो, तो ये 1500 के लगभग जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये देखते ही हो जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, 2000 के लगभग यही आंसर है, गुणनफल इनका 2000 के लगभग। ठीक है, देखते ही कर देंगे हम, हमें इतना टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सीधा देखेंगे,
जो अभी ऑप्शन थे इनमें सीधा कि ये दोनों है नहीं, और बाकी ये दोनों का जो इनमें जो में से है, 2 ऑप्शनों में 13 है और यूनिट डिजिट दोनों का 8 ही है, लेकिन 4×5 = 20, ये 2000 के नज़दीक है। दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा में से 12 है, तो ये संख्या क्या है? देखो बेसिक आपको पता ही है, दो संख्याओं का अंतर 12 है और में से 12 है। देखो बेसिक से आप करते रहे ना, मैं और बताऊंगा। दो संख्याओं का में से 12 है, तो एक संख्या 12A हो गई और दूसरी संख्या 12B हो गई, इनका अंतर भी 12 ही है। ठीक है, तो 12 को कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो A - B = 1 आ जाएगा। बेसिक ही है। और तो रखते रहेंगे, जैसे इसका 2 रख लो, इसका 1 रख लो, ठीक है, इसका 3 रख लो, इसका 2 रख लो। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा हमारा, और कर ही देता हूँ इसको, आपकी समझ में आ जाएगा। और इसका 4 रख लो, 3 रख लो, एक ही तो आना है हमारा। तो जो भी होगा में से 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 × 3 = 36, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है, मतलब उत्तर इन्हीं चीज़ों का 24 और 12 भी हो सकता है। ठीक है, 24 और 12 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में जो मिलेगा हम वो टिक करेंगे। 12, 36 और 24 भी हो सकता है, तो ऐसे ही चेक कर लेंगे, जो सा मिल जाएगा हमें वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये तो बेसिक हो गया। तो लेकिन बेसिक से भी पहले हम कैसे कर सकते हैं इसे भाई? संख्याओं का अंतर 12 है, ये लिखा हुआ मिलेगा, और में से भी 12 है। बस हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तुरंत। ये 66 और 78, 70, 82 देखते टिक लगाते हैं। ये जीके है, मैथ नहीं है, आप जीके पढ़ रहे हो। 84 और 96 और 94 और 106। बहुत तरीके मेरे पास। देखो दो संख्याओं का अंतर तो 12 है और में से उनका भी 12 है, तो संख्याएं कौन सी है? तो अंतर तो पहले तुम बहुत देर में करोगे इनका ड्रामा। में से जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा। 12 से ना ये कट रही ना ये कट रही, खत्म। 12 से ना ये कट रही ना ये कट रही, खत्म। ना 12 इसमें कॉमन ना इसमें कॉमन, किसी में भी नहीं है। सिर्फ 12 7 84 और 12 8 96 ये कट रही है, और ये भी नहीं कट रही 12 से, तो ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, इतनी देर लगेगी। हाँ, यदि मेरे पास दो संख्या और इनमें से कोई संख्या, एक और ऑप्शन कोई 12 से कटता, जैसे मान लो ये कटता, तो फिर मैं दोनों का अंतर निकाल लेता 12। ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अंतर निकाल लेता, तो वही हमारा आंसर छट जाता। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16 तथा ले से 136 है? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से, मान ले एक संख्या में से 16 और दूसरी संख्या 16 भी, कितने जोड़े होंगे जिनका एलसीएम? एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का? 16 तो कॉमन है, 16 ले लो, और जो बचा हुआ है ए और बी ये ले लिया, तो क्या है 136। एलसीएम 136। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 में 128, 16 नहीं, तो 16 से डिविजिबल नहीं है, 16 से कट नहीं रहा। जब कट नहीं रहा है 16 से, तो इनके एक भी जोड़े पॉसिबल नहीं है, कोई भी जोड़ा संभव नहीं है। देखो क्यों, मैं अब आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि में से ले से कटना जरूरी है। में से जो होता है ले से का ही परिवार का सदस्य होता है। देखो जैसे 12 है और ये 16 है, तो इनका जो 4 × 3 और ये 4 × 4 ये 16 है, तो इनका में से क्या हो गया 4, जो दोनों में कॉमन है, ये तो हो गया में से। ले से क्या हो गया भैया? ले से क्या हो गया? ले से हो गया 4, तो मैंने ले ही लिया, और बचा हुआ दूसरा 4 भी आ गया और 3 भी आ गया।
4 चौक 16 थी 48, 48 ले से हो गए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं से ले से में भाग जा रहा है। ठीक है, मैं से ले से कटता है क्योंकि जो में से है वो ले से के परिवार का सदस्य ही तो है। क्लियर सी बात है। तो वही चीज़ है, में से क्या है, में से मेरे पास 16 है और ये 136 है। 136 में 16 से भाग दूं तो भाग नहीं जा रहा, तो मतलब एक भी जोड़ा पॉसिबल नहीं है, ऐसी संख्या होंगी ही नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का लेस है 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती। देखो लेस है 120 है, तो में से जो भी होगा इसी के परिवार का सदस्य होगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था, में से जो होता है ले से एक ही फैमिली का मेंबर होता है। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, 8, 8 भी 120 का मेंबर है, और 12, 12 भी 120 का ही मेंबर है, और अगला है 24, 24 भी 120 इसी फैमिली का मेंबर है, और 35, 35 120 का मेंबर नहीं है क्योंकि 35 से कट नहीं रहा। क्लियर सी बात है, आंसर आ गया इतनी देर में हमारा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश और एक नए अंदाज के साथ। सभी को राम राम।